मैं स्थान का नाम नहीं बोलूंगा, पर किसी स्थान की बात है कि वहां दर्शन करने गया मैं। देव स्थान का भी नाम नहीं बताऊंगा कौन से ठाकुर जी थे, लेकिन प्रणाम करके मैं बस निवेदन कर रहा था, मैंने ठाकुर जी आप प्रसन्न हो, आपको कोई पीड़ा तो नहीं। ठाकुर जी को अब कोई पीड़ा तो हो नहीं सकती, वो तो जगत नियंता जगताधार हैं, पर एक प्रेम में ये भी तो होता है भाई, हमारा प्रेमी कितना भी बड़ा हो, बेटा कलेक्टर बन जाए, मां कभी नहीं पूछती उससे कि बेटा तू ठीक है, पूछती तो है। ये प्रेम का स्वरूप है कि हमारा प्रेमी चाहे कितना श्रेष्ठ हो, हम फिर भी उसकी चिंता करते हैं। ठाकुर जी आप ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां पर भोग प्रसादी सब प्रेम से होती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती। पुजारी जी आपकी आरती वंदन बढ़िया से करते हैं, दर्शनार्थी खूब संख्या में आते हैं ना। ऐसा बस खड़े खड़े ठाकुर जी से भाव रख रहे थे, इतने में ही अंदर से पुजारी जी थाल लेकर के निकले भोग का, और भोग का थाल लेकर निकले, उनके पैर में ठोकर लगी और थाल पूरा गिर गया। तुरंत उत्तर मिला, मानो ठाकुर जी यूं कह रहे, इतने कहे जाओ भाव से प्रसादी सिद्ध किया करें। ये ज्यादा भाव से कुछ ऐसा सिद्ध करते नहीं है। तो मन में ये अपने आप आ गया कि ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि भाई यहां प्रसाद में चूक करते हैं सब, इसलिए थाल गिर गया। उसी समय, उस समय तो हम कुछ नहीं बोले, समझ गए कि ठाकुर जी का संकेत क्या है। तो बाहर गए और जो हमारे साथ दर्शन करा रहे थे उनसे हमने कहा कि कोई अर्चक हैं जिनसे हम थोड़ी मन की बात कर सकें। बोले अभी बुलवाते। तो एक पुजारी अर्चक उनसे मिले, मैंने कहा आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं महाराज जी। उनसे ये नहीं कहा कि आप भोग अच्छे से नहीं लगाते, तो बुरा भी तो नहीं मानना चाहिए उनको। हमने उनसे कहा, मैंने कि महाराज जी जब भोग प्रसादी सिद्ध करते हैं ना, तो जो भी भोग प्रसादी सिद्ध करते हैं उनसे बस निवेदन कीजिएगा कि भोग प्रसाद सिद्ध करते समय मन में ऐसा भाव रखे कि वो प्रियतमा है, वो पत्नी है और अपने पति के लिए प्रसाद बना रही है, या फिर वो एक मां है और अपने पुत्र के लिए प्रसाद बना रही है। प्रसाद मैं कहता हूं वो भले ही ये रोज सोच के बनावे, मैं रमेश हूं, मैं महेश हूं, जो भी उसका नाम है, एक बार ये सोच लिया करे कि मेरे लाला हैं, मैं उनकी मैया हूं, मैं उनके लिए प्रसाद बना रही हूं। एक बार ये विचार कर लें, फिर भले ही सोच लें मैं रमेश हूं, एक बार का वो विचार जो थोड़ी थोड़ी चूक हो रही है ना, उनको होने नहीं देगा। आप प्रसाद सिद्ध करवाओ ठाकुर जी का। अब करें ना करें, अब हो सकता है कर भी दें, ये उनकी बात, लेकिन ठाकुर जी से हमने जब पूछा, ठाकुर जी ने संकेत किया, संकेत के माध्यम से बताया। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। व्यास कौन है? हम हैं। कौन है? हम हैं। 2 दिन और देख लो, परसों से चाहे कहीं देखना, पूरी दुनिया आपकी है। अभी 2 दिन और हमको देख लो। तो सब केवल ठाकुर जी को बताने जाते हैं कि वो कैसे हैं। कोई पूछने क्यों नहीं जाता कि आप कैसे हो नाथ? प्रेम में शिकायतें नहीं होती, प्रेम में तो शिकायतें खत्म होती हैं। जहां शिकायतें बहुत होती हों, आप पूरे दिन शिकायत ही करते रहते हो, अंदर की बात बता रहे हैं, तो जो शिकायत सुनने वाला है ना, दूसरा प्रेमी, एक दिन अच्छा लगेगा, चलो ठीक है इसकी शिकायतें हैं ठीक कर देते हैं, दूसरे दिन सुनेगा ठीक कर देते हैं। अब वो रोज ही शिकायत सुनता रहेगा तो उसके चित्त में आपके प्रति प्रेम घट जाएगा, वो भयभीत होगा आपके समीप आने में। क्यों? क्योंकि आपके पास केवल शिकायतें हैं कहने को, और कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही जो केवल ठाकुर जी के सन्मुख शिकायत ही लेके जाते हैं, ठाकुर जी घबराते होंगे, अरे राम सुनाम से बैठ गए, गाड़ी में आ रहा हो वृंदावन, लिस्ट लेके आ रहा होगा पूरी 1-1.5 महीना की। फिर ठाकुर जी कैसा संकेत करते हैं, बाहर भीड़ इतनी कर देंगे, न को और देर लगे इसको आने में मेरे पास, 2-4 लोग इसको बंदर को भेजे, जा इसका चश्मा चुरा ले, या को पर्स लेके भग जा, नए का तो कहीं और लगे इसका दिमाग। तभी ठाकुर जी को, अरे राम 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 राम, ये तो मैंने क्या कर दिया, बंदर ते चश्मा चुरवा के एक शिकायत और बढ़वा दी, ये भी करेगो।
ठाकुर जी से शिकायत नहीं, प्रेम में कोई शिकायत नहीं होती। प्रेम में तो कह दें तो कई लोगों को अटपटा लग सकता है, सहा जाता है। हां, वो सहने की स्थिति भी अपने अंदर है, वो कोई इतनी भयानक वाली स्थिति चल रही है वहां तो सहना भी नहीं है, पर छोटी छोटी बातें तो सही जाती हैं, बोली नहीं जाती। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया, खूब आनंद किया, खूब उत्सव। तो उत्सव से ठाकुर जी के सन्मुख जाने से ठाकुर जी का श्रम निवृत्त होता है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि 80 बरस बाद नंद बाबा के लाला भयो है। एक भी ब्रजवासी को ऐसा नहीं लगता कि किसी के घर बालक हुआ, सबको ऐसा लग रहा है हमारे ही लाला भयो है। और ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, आज तक ये नियम चला आ रहा है, जन्माष्टमी के दिन पूरे विश्व भर के हिंदुओं को इतनी प्रसन्नता होती है जैसे उनके घर में ही लाला भय हों। सब अपने घर के लड्डू गोपाल को, सब अपने घर के ठाकुर जी को ऐसा सजाएंगे, ऐसी सुंदर सुंदर उनके लिए सामग्री पधराएंगे, कोई माखन मिश्री का भोग लगाएगा, अपने घर को सजाएगा। जब लाला तो वो यशोदा जी के, आप क्यों उत्सव मना रहे हो? पर ये आपकी स्थिति आज की है, 5000 साल बाद की। 5000 साल पहले जब ठाकुर जी जन्मे थे तब सोचो ब्रजवासियों की क्या स्थिति हुई होगी। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि समस्त ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति, सब अपने घर के बाहर बंधन बार बना रहे हैं, सब अपने घर के बाहर चौक पर आ रहे हैं, सब अपने घरों पर ब्राह्मणों को निमंत्रण दे रहे हैं, हे भगवान हमारे घर आइए, आकर के प्रसाद पाइए। ब्राह्मण कहते हैं आपके घर पर कोई उत्सव है? हाँ, नंद बाबा के लाला भयो है ना। बोले भैया नंद बाबा के घर लाला भयो है तो तुम क्यों प्रसाद पवा रहे हो? बोले पता नहीं, मन में ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो हमारे ही लाला भयो हो। इतना उत्साह ब्रजवासियों के चित्त में हो गया। 90-90, 100-100 वर्ष की बूढ़ी माताएं, जिनसे हिला नहीं जाता, चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, वे भी जब सुन रही हैं कि नंद बाबा के लाला भयो है तो अपने शादी के समय के जोड़ा निकाल निकाल के पहन करके तैयार होके वे भी नृत्य कर रही हैं और बार बार विधाता से कह रही है, हे विधाता ऐसे लाला रोज ही होयो करें ब्रजमंडल में, नंद बाबा पे आपने बड़ी कृपा करी। मतलब इसीलिए कहते हैं नंद घर आनंद भयो। आनंद मतलब सुख और आनंद में अंतर क्या है? यहां पर मान लीजिए 1000 लोग बैठे हैं, 1000 में से 10 लोग प्रसन्न हैं, वो सुख है, पर 1000 के 1000 लोग प्रसन्न हैं, वो आनंद है। यही कोई पॉलिटिकल मंच होता, यही कोई बॉलीवुड का मंच होता, ये कोई नाट्य कला का मंच होता, कोई कवि सम्मेलन का मंच होता, कोई गायकी का मंच होता, कोई नृत्य कला का मंच होता, हो सकता है सबको अच्छा ना लग रहा होता, कुछ लोगों को भा रहा है, कुछ लोगों को नहीं भा रहा, कई लोग उबासी ले रहे हैं, कई कह रहे हैं चलो भाई है क्यों काम, पर कथा हो रही है, आगे वाले से लेके पीछे वाले सब ऐसे ही बैठे, सबको आनंद हो रहा है, सबको सुख मिल रहा है। ये आनंद है, ये सुख नहीं है। और आनंद इज इक्वल टू श्री कृष्ण। इस समय जो आप अनुभव कर रहे हो, इस समय जो आपको स्पर्श हो रहा है, इस समय जो आपकी स्थिरता है, स्तब्धता है, इस समय जो आपकी एकजुटता है, यही श्री कृष्ण है जो आपको स्थिर कर दे। नहीं तो आज के समय में, हाँ एक बात कह दूं, कई लोग अब भी लगे हुए हैं कामों में, कथा में बैठे बैठे कोने होने के पीछे इधर उधर के कई लोग अभी भी उस चेत नहीं रहे, अभी भी फोन चला रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर संख्या स्तब्ध है। और स्तब्ध भी कैसे हैं? एक आसन में बैठे हैं और एक आसन में बैठ करके भी सबके मुखमंडल पर एक प्रसन्नता है, सबको एक शांति का अनुभव हो रहा है। ये जो अनुभव आपको हो रहा है यही श्री कृष्ण है। भागवत जी में वर्णन है, श्री कृष्ण जब सन्मुख आते हैं तो क्या होता है? बोले पीड़ा का अनुभव होना बंद हो जाता है।
शरीर स्तब्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, नेत्र स्थिर हो जाते हैं, अपलक नेत्र हो जाते हैं, कान सुनना प्रारंभ कर देते हैं, मुख मौन हो जाता है जब श्री कृष्ण सामने आते हैं। और जब से कथा प्रारंभ हुई वो स्थितियां श्रोताओं में है, इसीलिए ये आनंद है, और आनंद ही श्री कृष्ण है। सब ब्रजवासियों के चित्त में वो उत्सव मन रहा है। भैया कई ब्रजवासी तो इतनो नाच रहे हैं, इतनो नाच रहे हैं, कोई ने जाके बोली अरे भैया ने एक सांस ले ले, तू पसीना पसीना है गयो। दूसरा बोलो अरे मोह तो लगे ये नंद जी को लाला देख के आयो होगो, वाकी सुंदरता देख करके या में उत्साह आ गयो। तो वो कहवे अरे भैया सांची पूछे, मैंने अभी तक लाला देखो ही ना है। बोले फिर इतना उत्साह कैसे? बोले पता नहीं कि कहां से ऊर्जा आ रही है, कहां से इतना आनंद है रहो, पता ना ऐसा मन कर रहा हो बस मैं सोऊं नहीं, खाऊं नहीं, नृत्य करता रहूं। इसीलिए ब्रज में आनंद भयो, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। उस आनंद की बिंदु आज भी जन्माष्टमी पर दिखती है। आज भी जन्माष्टमी पर पूरा भारतवर्ष उत्सव मनाता है, सबके घर में खुशियां होती हैं। और सब ब्रजवासी नंद भवन को चारों ओर से घेर करके एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके सब नाच रहे हैं। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, ओ तेरो ललना महारानी। भुजा उठा के गाओ। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हाँ जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया और नंद के लाला की। बाल कृष्ण लाल की। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना, पकड़े बाबा की उंगलिया
ऐसो सुत तेने जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुख तेने जायो। हाँ हाँ बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुख तेने जायो। कैसो लाला है यशोदा मैया को? हो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। अरे याकू मगवा दे पलनवा तेरा ललना। याकू मगवा दे पलनवा तेरा ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। हाँ जगत प्रतिपाल भयो। जय कन्हैया लाल की। प्यारो राधा रमण लाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। प्यारो मदन मोहन लाल भयो। जय कन्हैया लाल की। श्री राधा गोविंद लाल भयो। जय कन्हैया लाल की। प्यारो राधा वल्लभ लाल भयो। जय कन्हैया लाल की। श्री जुगल किशोर लाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। श्री कुंज बिहारी लाल भयो। जय कन्हैया लाल की। प्यारो बांके बिहारी लाल भयो। जय कन्हैया लाल की। प्यारो गिरधर गोपाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। जग प्रतिपाल भयो। जय कन्हैया लाल की। वृंदावन चंद भयो। जय कन्हैया लाल की। राधा रमण लाल भयो। जय कन्हैया लाल हे की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल हे की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल हे की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राम। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बधाई हो। भाई कैसी रूखी बधाई दे रहे हो? जोर की दो बधाई हो। 6 महीना तक नंदोत्सव चला ब्रजमंडल में। 6 महीना तक नंद, और कई जगह तो ऐसे लिखा 1 साल तक चलता रहा। ठाकुर जी के जन्मोत्सव से लेकर के प्रथम जन्माष्टमी तक ब्रजवासी नाचते ही रहे, उत्सव मनता ही रहा। जय हो। जय हो। जय हो श्री राम। अब देखो कई जगह ऐसी कथा है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल बड़ी है। पर हमारे ब्रज में देखो, अब ये विवाद का विषय नहीं है कि
कौन सी बात सत्य, कौन जो है ठीक है। अब सब जो हमारे रसिक जन कह रहे हैं, श्री जी आ गई ना, ठाकुर जी आ गए ना हृदय में, अब काय को ये बात की होड़ लगानो कौन बड़े। हाँ, हम ब्रजवासी यही कहेंगे, हमारी श्री जी बड़ी हैं, हमारी लाडली जू बड़ी हैं। पर कई जगह ऐसे उत्सवों में गीत गाए जाते हैं बरसाने में, जिनमें ऐसे भाव आते हैं कि श्री जी ठाकुर जी के बाद भई। अब उसमें रसिक जन कहते हैं कि श्री जी बाद में ही आई हैं। कई रसिक जनों का ऐसा मानना है कि ये बधाइयां जो गाई जा रही हैं, उन बधाइयों में ऐसा भाव है कि नंदरानी यशोदा आई और नंदरानी लाला को गोद में लेके नाच रही हैं। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी पहले जन्म हुए। तो फिर कई रसिकों का ऐसा भाव है कि नहीं, श्री जी की प्रथम राधाष्टमी है, 1 साल की हो गई श्री जी, तब लाल जी आए हैं साथ में, नहीं तो श्री जी तो बड़ी हैं ठाकुर जी से, ऐसा भाव लोगों का है। अब जो भी हो मैं क्या, लेकिन एक बहुत सुंदर भाव बताते हैं कि जब श्री जी प्रकट भई तो बरसाने में नौबत बज रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, वृषभानु जी खूब लुटा रहे हैं। तभी गोकुल में खबर पहुंची कि भैया नंद बाबा के सखा श्री वृषभानु जी के यहां लाली भई है। नंद बाबा बोले भैया हम सबरे चलेंगे, खूब सारी सामग्री लेके हमारे यहां लाला भयो। तब सब सखी आई, सब गोपी आई, बरसाने थे, हम भी चलेंगे। नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गोकुलवासी खूब सारी सामग्री लेकर के वृषभानु जी को बधाई देवे गए और गोद में लेकर के लाला को यशोदा मैया भी गई बरसाने। ठाकुर जी तो टुकुर टुकुर निहारते जा रहे हैं, बोले मोते बढ़िया सौभाग्यशाली दामाद कौन सा होगो, 1 साल को हेते ही ससुराल आगो। सब लोग दुनिया भर के रत्न, ऐसा होता है ना कि बालक पहली बार जब गोद में लेते हैं तो बुआ फूफा सब जो भी आते हैं घर पर उसको कुछ देते हैं, उसके रूप को देख करके। कई घर में बालक इतना सुंदर होता है कि उस पर कई माताएं बड़ी बूढ़ी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, अपने महंगे महंगे हार होते हैं ना, खुशी होकर के निकाल के पहना देती हैं उसको, इतनी प्रसन्न होती है। तो श्री जी के रूप की कैसी महिमा कि सब लेकर के जो गए वो तो दे ही रहे हैं, बाकी अपने अपने आभूषण उतार उतार करके श्री जी को प्रदान कर रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप श्री जी का। यशोदा मैया ने जैसे ही पलना में पौड़ी भई श्री लाडली जी को देखा, किशोरी जी को देखा, नेत्र प्रेम आश्रु से छलक पड़े यशोदा जी के, प्रेम आश्रु भराए। गोद में लाला है, लाला भी टुकुर टुकुर देख रहे, मैं देख लू ने कैसी लग रही श्री जी। आहा, यशोदा मैया जितनी सामग्री लेकर के आई सब लाडली जू के पलना के आसपास रखवा दिए, लेकिन घूम घूम के आती हैं, फिर आकर के श्री जी को देखती हैं, फिर उनके रूप माधुरी को देखती हैं, अपने कड़ूला उतार के दे देती हैं, कभी अपने नवलखा के हार उतार के दे देती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब वहां कीर्ति मैया कर, अरे बहन कहा कर रही हो, बोले कहां बताऊं, ऐसा मन कर रहा हो, इतनी प्यारी है तुम्हारी लाली, या पे कहां कहां वार दूं। सब गहने उतार उतार करके यशोदा मैया ने चढ़ा दिए। जब वापस जावे को समय आयो, नंद बाबा बोले चलें, अब गोकुल चलें, अब खूब उत्सव है गयो, चलो। अब लेकिन यशोदा मैया जी को चित्त ऐसा है गयो कि लाडली जी को देखे बगैर रह नहीं पा रहे, घूम घूम के आमे नेक और देख लूं या फिर जाऊंगी, नेक और देख लूं। मन में अभी ऐसी अपूर्णता लग रही, अभी कछु दियो ही ना मैंने। अंत में जब नंद बाबा कहने लगे चलो, यशोदा मैया बोली कहां दे दूं। तभी दृष्टि पड़ी अपनी गोद में बैठे हुए नीलमणि पे। ठाकुर जी टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, मंद मंद मुस्का रहे हैं, मानो यशोदा मैया तो कह रहे हो मैया मोये दे दे, मुंह तो बढ़िया मणि ना है तो पे कोई, मैं यही मारे नीलो नीलो मणि बन के आया हूं कि तू श्री जी को प्रदान कर दे। और जैसे किसी की नजर उतारते हैं तो कोई वस्तु वारते हैं उस पर। ये दृश्य देख करके समस्त बरसाने के लोगों के नेत्रन में अश्रु आ गए। यशोदा मैया ने अपने प्राण प्यारे श्री लाल जी को गोद में लियो
और श्री जी पर 8 बार वार करके उनकी नजर उतार करके श्री लाल जी को ही पधरा दिए। ठाकुर जी पधरा दिए, सबके नेत्र सजल हो गए या प्रेम को देख करके। और यशोदा मैया बोली, कीर्ति मैया बोली, बोले लाला वार के जा रही हो, अब मुझे दे जा रही हो? बोले ना दे के तो ना जाऊंगी, लेकिन हाँ वचन दे के जा रही हूं, मेरो लाला सदा आपकी लाली के अधीन ही रहेगो, सदा इन्हीं के अधीन रहेगो, जैसो जे कहेंगी वैसो करेगो। दुनिया में दोनों की बात सुनेगो, या तो मेरी या तुम्हारी लाली की, और कोई की नहीं सुनेगो। ऐसे हमारे ब्रज में मधुर लीला भाव सुनाते हैं। ये कथा भागवत में नहीं है, ऐसे ब्रज में भाव सुनाते हैं। ठाकुर जी जन्मे 1 वर्ष के अंतराल तक उत्सव मनता ही रहा। अच्छा, उत्सव किसे कहते हैं बंधु बताओ? जहां पर व्यक्ति अपने डेली रूटीन्स जो होते हैं ना, इतने बजे सोना, इतने बजे खाना, इतना पीना, इतना करना, पहनना, सोचना, सवरना, ये सब जहां पर अव्यवस्थित हो जाता हो उसको उत्सव कहते हैं। व्यवस्था में कभी उत्सव नहीं होता। कोई व्यक्ति व्यवस्थित होकर के अगर उत्सव करना चाहता है तो भैया वो ना ही करे तो ही अच्छा। उत्सव तो वो उसे कहते हैं जहां पर आप अपने देह की सारी व्यवस्थाएं छोड़ दो, वो उत्सव है। सो जाते हैं 10 बजे लेकिन रात भर निकल गई, सो ही नहीं पाए, वो उत्सव है। सुबह 8 बजे बाल भोग करते हैं, 12 बजे दोपहर का भोग लेते हैं, शाम को 4 बजे चाय पीते हैं, रात में 8 बजे भोजन कर लेते हैं, सब अस्त व्यस्त हो गया। नाश्ता हो रहा है 12 बजे, दोपहर का भोजन हो रहा है 4 बजे, दोपहर की चाय हो रही है 8 बजे, रात्रि का भोजन हो रहा है जैसे हमारा 12 बजे रात को। यही उत्सव है। लेकिन भाई थोड़ा बहुत देह को ध्यान रखना चाहिए, है तो शरीर है। ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति हो गई, निद्रा का भान नहीं है, खाने पीने का भान नहीं है, बस नाच ही रहे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अवाद्यंत्र विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागत। भागवत जी में लिखा है कि नंद बाबा के यहां जब लाला को जन्म भयो तो भैया वाद्य तो अपनी अवधि तक ही बज सकते हैं, ढोल नगाड़े इनके समय हैं, 2-4 दिन तो बज जाएंगे, अब रोज ही बजाओगे तो फिर वो तो फट ही जाएंगे। तो फिर उत्सव कैसे मना, बिना वाद्यों के कैसे नाच रहे हैं? तो कहते अवाद्यंत विचित्राणि, कोई ताली बजा रहा है, कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है, कोई आवाज निकालने वाली वस्तु कोई बजा रहा है, कोई किसी के सिर पर बैठ के उसके सिर को बजा रहा है, किसी की बड़ी तोंद है तो कहें ला भाई यही ढोल है, यही बजामे हम। इस प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा है और किसी को भी बुरा नहीं लग रहा है। कोई अगर किसी की पीठ पर तबला ढोलक बजा रहा है, किसी के कंधा पे चढ़ गया है, कोई विचित्र विचित्र आवाज निकाल रहा है, तो किसी को कोई पीड़ा नहीं, सब आनंद में है, बस उत्सव मनता रहे। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मना। तभी कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी 6वें दिन आ गई, जिसका नाम है पूतना। पूतना का मतलब क्या है? जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। पूत माने पवित्र और ना। हर व्यक्ति के जब भक्ति मार्ग में वो प्रवेश करता है, सबसे पहला असुर उसके भक्ति मार्ग में जो आएगा वो आएगा पूतना, अपवित्रता। आप साधन करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं और पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब है आपने पूतना को प्रवेश दे रखा है। पवित्रता। अच्छा, कई लोग बाह्य पवित्रता तो बहुत रखते हैं पर मन में अपवित्रता रहती है, वो भी पूतना है। सबसे पहला आक्रमण पूतना का होता है और उससे आपको नष्ट करना है।
नहीं तो आपके भक्ति साधन में वो विक्षेप डालती ही रहेगी। पूतना के बहुत सारे रूप हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार ये केवल एक लीला है, उस लीला के साथ साथ हम सब लोगों को अपने जीवन में भक्ति मार्ग में संकेत भी है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे भक्ति मार्ग में सबसे पहला असुर आएगा पूतना, अपवित्रता। जैसे नाम जप कर रहे हैं और नेत्र बंद करके नाम जप करते करते कुछ ऐसा चिंतन में आया जो पवित्र नहीं है, समझो पूतना आ गई। कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनते सुनते बैठे बैठे ही, वैसे तो होता नहीं है ऐसा, लेकिन कई लोगों के संग हो जाता है कि विचार में कुछ दूषितता आ गई। ये मेरा शत्रु है, ये यहां कैसे आ गया, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये यहां क्यों आ गया, ये कथा क्यों सुन रहा है, ये कथा क्यों करा रहा है, ये कथा में क्यों बैठा है। इस प्रकार की विचारधारा किसी के प्रति आना, ये भी कथा में बैठ करके पूतना। वृंदावन गए और वहां के ब्रजवासियों ने आपसे कुछ तेज आवाज में बात करी और आपके मन में उनके प्रति द्वेष भावना आ गई। रहते वृंदावन में लेकिन बिल्कुल सबूर नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पूतना। विचारों में, मन में, व्यवहार में अपवित्रता का आना, यही पूतना है। आप संसारी व्यक्ति हो तो आपकी अपवित्रता आना स्वाभाविक बात है, लेकिन आप भक्ति के पथिक हो, उसके बाद आपके चित्त में अपवित्रता आना, ये अच्छा नहीं। उस समय क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। खांसी होती है तो आप औषधि लेते हो, बुखार आता है तो आप औषधि लेते हो, सिर दर्द होता है तो आप औषधि लेते हो। ऐसे ही जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे दोष जब मन में आते हैं, ये सारे रोग जब जन्म लेते हैं, तब भी औषधि लेनी। और औषधि क्या है उस समय? नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करते करते विचारों में कुछ अपवित्र भाव आ जाए, उसी समय माला को वहीं विश्राम दो, माला को सन्मुख रखो और रख करके दोनों भुजा उठा करके श्री ठाकुर जी का मंगल नाम जोर जोर से उच्चारण करना प्रारंभ करो। जो नाम आपको आता हो, महामंत्र आता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कब कर रहे हैं? जब विचारों में कोई दूषितता आई। दूसरा, बेटे ने कुछ ऐसा किया जिस पर आपको क्रोध आया। अब कई बार तो क्रोध करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बेटा बिगड़ जाएगा, लेकिन कई बार आपका क्रोध थोड़ा होना चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा आ रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज बहुत क्रोध आता है, क्या करें? जैसे ही क्रोध आता है उसी समय बैठ जाइए और भुजा उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जब तक गाते रहो, अपने आप देखेंगे उसी समय आपका क्रोध शांत होने लगेगा, उसी समय काम शांत होने लगेगा, लोभ शांत होने लगेगा, ईर्ष्या शांत होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप औषधि ले रहे हो, औषधि लेते ही ठीक हो जाओगे। हमसे कोई पूछता है कि नाम जप कब करना चाहिए, कोई कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो, कोई कहते हैं रात्रि सोने से पहले करो, कोई कहते हैं दोपहर में करो, कोई कहते, हम कहते हैं जब दोष चित्त में आवे तभी नाम जप में बैठ जाओ। जब दोष प्रकट होता हो नाम जप करो। पूतना, तो पूतना का पहला स्वरूप क्या है? अपवित्रता। पूतना का दूसरा रूप है अविद्या। कभी कभी बिहारी जी के प्रति भी आपके चित्त में शक हो सकता है, संशय हो सकता है। कभी कभी कथाओं के प्रति भी संशय हो सकता है, कभी कभी महापुरुषों के प्रति भी संशय हो सकता है। ये महाराज जी, इनको हम रोज सुनते हैं, लेकिन हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी संसारी हैं? इस प्रकार के संशय ये कब आते हैं? पूतना जब आती है। अपने गुरु के प्रति संशय हो जाना। जिन गुरु ने 4 वर्ष पहले हमको दीक्षा प्रदान की, उनका नाम जप हम कर रहे हैं, तिलक रोज लगाते हैं, लेकिन आज नाम जप करते करते कोई ऐसी चीज आपने देख ली
भूल करके आपके मन में संशय आ गया, ये गुरु जी के प्रति संशय, पूतना, अविद्या। अविद्या का स्वरूप क्या है? अत्यंत विश्वसनीय के प्रति भी अविश्वास को प्रकट करा देती है अविद्या। ये पूतना है। पूतना का तीसरा स्वरूप, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी की कथा से ज्यादा, ठाकुर जी के भजन से ज्यादा, कीर्तन से ज्यादा, ठाकुर जी से ज्यादा अन्य चीजों में रुचि बढ़ना, यह भी पूतना कराती है। जैसे सुनाम में कथा हो रही है यहां पर, और पास में ही थोड़ी दूरी पर कुछ स्वांग हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, मान लो कोई बहुत बड़ा सिंगर आया है और उसका समय भी है 9 बजे से गाने आया है। आप कहोगे यार महाराज जी तो 7 दिन के लिए आए, वो तो 2 ही घंटे के लिए आया है। कोई बात नहीं, महाराज जी कथा तो 7 दिन है, सुन लेंगे, 2 घंटा वहां चलते हैं। ये कौन कराता है? पूतना। भगवत भाव का भार चित्त में कम होने लग जाए, संसार के विषयों के प्रति भार ज्यादा होने लग जाए, पूतना। ये सब पूतना है। पूतना से सावधान रहिएगा। पूतना आई ब्रजमंडल में, इतनी सुंदर बन के आई थी कि सब उसके रूप को देखने लगे। कोई उसके रूप माधुरी को देख रहा है, कोई उसकी चाल को देख रहा है, कोई उसके बालों को देख रहा है। इतनी सुंदर बन के आई, सबको अपनी ओर उसने मोहित कर लिया। नंद भवन में प्रवेश करी तो यशोदा मैया भी मोहित हो गई। यशोदा मैया तो यहां तक सोचने लगी, अरे विधाता, तेने मेरो लाला बड़े देर ते भेजो, कछु साल पहले भेज दियो हो तो यही ते ब्याह कराती अपने लाला को। ए विधाता, अब तेने ये उम्र को फिर तो बहुत लंबो कर दियो जी, तो बहुत बढ़िया जाते अपने लाला ते ब्याह ना कर सकूं, लेकिन ए विधाता एक काम कर दियो। बोल कहा, या कि एक लाली हो, वाते अपने लाला को ब्याह करूंगी। इतनी सुंदर। ठाकुर जी अभी 6 दिन के हैं और मन ही मन ठाकुर जी कह रहे हैं, रुक जा मैया, अभी दिखाऊं सासू मां को मुंह दिखाऊं तो है। जाए तू मेरो सास बनावे की सोच रही है, अभी रुक जाए, को पर्दाफाश करूं अभी तेरे आगे। कहने का अभिप्राय, पूतना क्या करती है? अपने वास्तविक रूप को ढक लेती है और सबके सामने ऐसा प्रकट करने लग जाती है कि वो बड़ी सरल है, बड़ी सहज है, बड़ी सुंदर है, बहुत नियमित। ये लोगों का स्वभाव है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग हैं मन से बड़े क्रूर होते हैं, अंदर से बड़े राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, पर दिखाएंगे कैसे? हम तो ऐसे हैं, चाय नहीं पीते हम, कॉफी नहीं पीते हम, तो वैसे ही हैं। जब चले जाते हैं तो पीला वाला रस पीते हैं। कई लोग पूतना होते हैं, वो जब समाज में आते हैं तो ऐसा दिखाते हैं उनसे बढ़िया संसार में कोई नहीं है, और लोगों को लगने भी लगता है कि भाई जीवन हो तो ऐसा, व्यक्ति हो तो ऐसा। लेकिन जब एकांत में जब वो पहुंचते हैं तो महाक्रूर है उनका स्वरूप। ये पूतना है। पूतना ने सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। यशोदा मैया ने देखा कि इतनी सुंदर, इतने बढ़िया वस्त्र पहन के आई है, उन्होंने भी विचार नहीं किया। आओ आओ बहन, कहां ते आई? बोले पास के गांव ते आई हूं मैया। अच्छा, तुम्हारे लाला भयो, आपको बहुत बहुत बधाई। अरे बहन, तुम्हारो ही लाला समझो, तुम्हारी लाली है कि ना है? कोई ना है, अभी तो नहीं है। जब होए लाली सबसे पहले मुंह बताइयो। पूतना बोली, क्यों, लाला हो तो नहीं बताऊं? वो भी बताइयो, पर लाली को जरूर बताइयो। मुझे, मैं आपके लाला को गोद में लाऊं? यशोदा मैया बोली, अरे तुम्हारो ही लाला, लो। मैया ने जैसे ही ठाकुर जी पूतना की गोद में दिए। अब यहां समझने वाली क्या बात है? पूतना के रूप पर सब मोहित हो गए, लेकिन जिसको मोहित होना चाहिए था, परमात्मा, वो मोहित नहीं हुए। पूतना की गोद में जाते ही 6 दिन के ठाकुर जी ने पहले तो नेत्र बंद किए, छोटे छोटे हाथ धीमे धीमे करके ऐसे आंख के ऊपर और धर लिए, या कि छाया भी नहीं पड़े मुंह पे।
ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का कि परमात्मा के इतने समीप जाकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई। हम सबको अवसर मिलता है ठाकुर जी के समीप जाने का, पर कहीं ना कहीं हम सब के अंदर ये पूतना जैसा तत्व होता है जिसके कारण ठाकुर जी देखते नहीं। मैं कहा करता हूं कथा में, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। 1 लाख में से बिहारी जी किसको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। 1 लाख संख्या में बिहारी जी की दृष्टि किस पे पड़ रही है, ये बड़ी बात है। अब एक और बात कह दें, अन्यथा मत लीजिएगा। हजारों लोग कथा में आ रहे हैं, पर हजारों में से कथा सुन कितने रहे हैं, ये बड़ी बात है। पीछे तक भर रहे हैं सब, लेकिन हम सत्य बोल रहे हैं, सब नहीं सुन रहे हैं, कुछ ही सुन रहे हैं, बाकी सब तो बैठे हैं। भीड़ कितनी है ये बड़ी बात नहीं, सुनने वाले कितने हैं ये बड़ी बात है। ऐसे बिहारी जी के दर्शन को तो लाख लोग हैं, पर बिहारी जी की दृष्टि किस पर पड़ रही है, ये बड़ी बात है। पूतना पर भले ही सब लोग मोहित होगा, पर ठाकुर जी नहीं होंगे। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। इसलिए भैया ऐसा कभी कुछ मत करो कि ठाकुर जी की दृष्टि के अधिकारी ना बन पाए। कम से कम कितने भी अधम हो, कितने भी पापी हो, कितने भी क्रूर हो, कैसा भी हमारा हृदय चित्त हो, ठाकुर जी की दृष्टि पड़े हम पर।